आदाब। मेरे साथियों, इससे पहले कि मैं आज का सिलसिला शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पिछले एपिसोड में मैंने फिराक गोरखपुरी के चंद शेर पढ़े थे, आपको सुनाए थे। अगर आपने उन्हें ना देखा हो या देखना चाहते हैं तो वो उसका लिंक मैंने पिन्ड कमेंट्स में दे रखा है, उसको आप रेफर कर सकते हो। आज जो नज़्म मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, जिसका कि उन्वान है चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़। ये नज़्म उन्होंने 1941 में अपनी किताब नक्श फरियादी में छप के आई थी। इस नज़्म की ख़ास बात यह है कि इसको अंग्रेज़ी सरकार ने बैन कर दिया गया था, इस पे प्रतिबंध लग गए थे। दूसरी खास बात यह है कि ये आवाम को और ख़ासकर युवाओं को बहुत प्रेरित करती है। जब भी समाज में जुल्म होते हैं, जुल्मात होते हैं, शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो लोग इस नज़्म को याद करते हैं और ये जगह जगह आज भी दोहराई जाती है। फैज़ अहमद फैज़ साहब मोहब्बत और इनकलाब के शायर माने जाते हैं। उनकी शायरी में उनकी महबूबा उनके पास ही होती है। ये एक नया रंग है और नया अंदाज है उनकी शायरी का। इस नज़्म में भी वो अपनी महबूबा को संबोधित करते हैं। तो पेश खिदमत है चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़। चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर है हम, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम, जिस पर कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसपे हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसपे हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसहाधर की इस झुलसती हुई वीरानी में हमको रहना है तो यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों के बेनाम गराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोज़ा जमानी के शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़। देखिए साथियों, ये नज़्म मैंने आपको सुनाई। हो सकता है इसमें कुछ अल्फाज, कुछ लाइनें, कुछ मिसरे, कुछ लफ्ज़ आपकी समझ में ना आए, तो वो मैं आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस नज़्म के 3 पड़ाव हैं। सबसे पहला पड़ाव है कि फैज़ अहमद साहब एक माहौल बताते हैं, जुल्म का माहौल, अत्याचार का माहौल, लोगों पे किस तरह शोषण हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, या अंग्रेज़ी हुकूमत की बात करते हैं। फिर वो साथ साथ एक हिम्मत देते हैं, बराबर एक हिम्मत देते हैं कि ये हालात बदलेंगे, ये बदल रहे हैं। और अंत में वो जब ख़त्म करते हैं अपनी नज़्म, अपनी निजी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात करते हैं। तो
शुरू में बोलते हैं चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। अब देखिए इसमें सबसे दूसरा मिसरा है, उसमें एक लाइन है, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। अब जुल्म की छांव, जो छांव होती है वो तो सुख देती है, वो तो आराम देती है, वो तो सुकून देती है, वो तो शेल्टर देती है, लेकिन ये जुल्म की छांव है और यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है, और यही इस नज्म का आकर्षण केंद्र है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस नज्म इज दिस, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर है। और आगे चल के बोलते हैं अपने अजदाद की मीरास है माजूर हैं। कहना अजदाद मतलब हमारे पूर्वज, मीरास मतलब उनकी विरासत, माजूर मतलब हम मजबूर हैं। हमको ये गुलामी पूर्वजों से मिली हुई है, उसमें हमारा देश विभाजित था, अंग्रेजों ने पे हम हुकूमत की, हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये थोड़ी सी मजबूरी है हमने। फिर वो आगे बोलते हैं जिस्म पर कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिस पे हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। नाउ फिक्र महबूस है गुफ्तार पे ताजीर है, मतलब हम किसी की फिक्र भी नहीं करते, उस पर भी रोक है, उस पर भी कैद है। बातचीत गुफ्तार पे अंकुश है। ये माहौल ऐसा था। देखिए ये गज़ल, ये नज़्म 1941 में नक्शे फरियादी में हुई थी। उसके पहले फैज़ अहमद साहब ने पढ़ाना शुरू कर दिया था अमृतसर में। वो एक पत्रिका निकालते थे, उस पर भी प्रतिबंध लग गया था। उनके कई दोस्त अंडरग्राउंड थे, वो वामपंथी विचारधारा से अट्रैक्ट हुए थे। कई उनके वामपंथी क्रांतिकारी दोस्त थे। उनके जब हॉस्टल में भी कई बार पुलिस आई, तो ये उस माहौल की बात करते हैं। फिक्र महबूस है गुफ्तार पे ताजीरें हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिस पे हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। यहाँ पे बड़े मायूस हो जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस जिसके पास काम नहीं हो, वो बहुत गरीब हो, बुरे हाल में हो, नौकरी ना हो, फक्कड़ हो। जिंदगी क्या के लिए मुफलिस कबा कपड़ा पहनता है मुफलिस, एक का कपड़ा जो घुटनों तक का है, और उसमें जगह जगह पैबंद है, जहां वो फट जाता है वहां पे कतरन लग जाती है। दर्द के पैबंद वो बोलता है फैज। दर्द के पैबंद में उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, उनकी इज्जत आबरू में जो आघात हुआ है, वहाँ पे उन्होंने पैबंद लगा दिए हैं। इसीलिए वो जो पैबंद हैं, जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें दर्द होता है, दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये जो इमेजरी फैज साहब ने क्रिएट की है, ये हम सबको बहुत दिल में दर्द होता है सुन के। जहाँ जहाँ वो पैबंद लगे हैं, कतरन लगी है, वो दर्द देती है उनको, क्योंकि वहाँ उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इस देश के लोगों के आघात हुआ है। तो बताइए, इज दिस लाइफ लाइक दिस? फिर वो आगे कहते हैं लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं। जुल्म के पीरियड अब खत्म हो रहा है, इसकी अवधि अब खत्म हो रही है। और फिर आगे बोलते हैं अरसहाधर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है तो यूं ही तो नहीं रहना। इस दुनिया में हम अकेले हैं, जेलों में लोग पड़े हुए हैं, अकेले हैं, वीरानी है, झुलसती भी, वो डराती है उनको, गर्मी में झुलसते हैं लोग। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम, स्ट्रेंजर्स हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो बड़े भारी जुल्म हम पे कर रहे हैं। आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। उम्मीद देते हैं वी आर टॉलरेट टू, ये दिन हट जाएंगे। और फिर आखिर में जैसे कि मैंने आपसे कहा, वो फिर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोज़ जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द।
दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद रोज। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, ये दुख की जो गर्द है, ये गुस्स की जो डस्ट है, ये दुख जो मुझे मिल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इट इज रैप्ड इन योर ब्यूटी एंड सो आई एम एबल टू टॉलरेट इट। एक तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की बात। अपनी बात करते हैं अपने दो रोज़ जवानी के शिकस्तों का सवार। अपनी जो लाइफ है अभी कितनी है, आई एम सो यंग, और अभी मैंने सिर्फ कुछ हासिल ही नहीं किया है। ये माहौल है। चांदनी रोमांटिक बात कर, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द। चांदनी रात इज रोमांटिक थिंग, लेकिन वो बेकार है क्योंकि वो अकेले हैं, लोग अकेले हैं, लोग जेलों में पड़े हैं। द सोसाइटी इज नॉट फ्री। तो बेकार था। दिल की बेसूद तड़प, जिसकी मायूस पुकार को बोलते हैं। दिल की बेसूद तड़प ना बेकार तड़प, तड़प मत के, इट इज वन साइडेड। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस समबडी, देयर इज नोबडी। जिसकी मायूस पुकार, अगेन वो रहना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, लेकिन मायूस नहीं रह सकते। और फिर उसी नोट पे वो खत्म करते हैं, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। एक हिम्मत देते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि फैज़ अहमद साहब एक बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही रोशन ख्यालात के इंसान थे। और जैसे कि मैंने उनसे पहले भी कहा आपसे, वो इनकलाब और मोहब्बत के शायर थे, इसीलिए वो आज इतने पॉपुलर हैं। नोबेल प्राइज़ के लिए वो रिकमेंड किए गए थे। और आखिरी यह है कि वो कवि, पोएट, शायर और समाज को अलग नहीं देखना चाहते थे। फॉर हिम द पोएट एंड सोसाइटी वर द सेम। देखिए साथियों, अगर आपको ये नज़्म पसंद आई हो और आप इसी तरह की नज़्म, गज़ल, बड़े बड़े शायरों की सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इसी तरह की दूसरी गज़लें, नज़्म, बड़े बड़े शायरों की सुनना चाहते हैं तो आप उस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की नज़्म, इस तरह के गज़ल, बड़े बड़े शायरों की पेश करने की बीच बीच में कोशिश करूँगा। थैंक यू।